बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे पूरे घर की फ़ेवरेट है, हनी कोम्ब ब्रेड। ये एक बहुत ही मज़ेदार अरेबिक ब्रेड है जिसे खलियात नहल कहते हैं, विच सिंपली मीन्स बी हाइव, क्योंकि इसकी अपीयरेंस हनी कोम्ब जैसी है। इस ब्रेड में बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट बन्स होते हैं जिसके अंदर क्रीम चीज़ की फिलिंग होती है और ऊपर स्वीट ग्लेज़ की टॉपिंग होती है। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिया 3.5 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। मैदे में मैंने शामिल कर लिया 2 टेबलस्पून्स ऑफ पाउडर्ड मिल्क, इसके अलावा 3 टेबलस्पून शुगर और इंस्टेंट यीस्ट। यीस्ट मैं हमेशा इंस्टेंट वाला यूज़ करती हूँ जो पैकेट्स में अवेलेबल होता है। उसकी आसानी ये है कि वो हमेशा फ्रेश होता है और उसे पहले से प्रूफ नहीं करना पड़ता। बस सारी चीज़ें मैदे में डालें और डायरेक्ट गूंद लें। इसके बाद मैदे में ऐड करें थोड़ा सा नमक, उसके बाद 1/4 कप मेल्टेड बटर और 1/4 कप ऑयल। बटर और ऑयल दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रेड बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल नरम भी होती है और फ्रेग्रेंट भी। इसके बाद मैंने इसमें एक अंडा ऐड कर दिया जो कि रूम टेम्परेचर पे था और साथ ही 1 कप रूम टेम्परेचर के मिल्क से इसको गूंद लिया। हो सकता है कि डो बनाने के लिए 1 कप से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम मिल्क लगे, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। डो बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि डो बिल्कुल नरम होना चाहिए और आप इस डो को जितना प्रोसेस करेंगे या गूंदेंगे उतने ही बन्स आपके सॉफ्ट बनेंगे। डो को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लें, फिर उस पर हल्का सा ऑयल लगा के उसे कवर करके किसी वार्म जगह पे रख दें ताकि वो अपने साइज़ से डबल हो जाए। इस प्रोसेस को प्रूफिंग कहते हैं और जो लोग बहुत ठंडी कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए रूम टेम्परेचर पर डो को प्रूफ करना मुश्किल होता है। तो उनसे मैं आज एक बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ कि आप अपने ओवन को 180 डिग्रीज़ पे 5 मिनट के लिए चलाएं। फिर उसके बाद उसमें पानी का स्प्रे डालें, ओवन को बंद कर दें और डो को उसमें रख के 40 मिनट के लिए छोड़ दें। ये करने से डो 40 मिनट में अपने साइज़ से डबल हो जाएगा। जितनी देर डो प्रूफ हो रहा था मैंने 9 इंचेस के 2 बेकिंग पैन्स लिए और उसे ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। पैन्स को लेविशली ग्रीस करें वरना बन्स पैन्स में नीचे चिपक जाएंगे। जब डो प्रूफ हो जाए तो फिर उसको पहले थोड़ा सा पंच डाउन करें ताकि उसकी एयर निकल जाए। उसके बाद इस डो के तकरीबन 40 पीसेस आपने बनाने हैं। इसके लिए आपको हर पीस को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आईबॉल करके इसे 40 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दें। इन बन्स को फिल करने के लिए मैं क्रीम चीज़ के ट्रायंगल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आप इन ट्रायंगल्स को छोटे पीसेस में काट लें जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद हम बन्स को फिल करेंगे, जिसके लिए मैंने डो का एक छोटा पीस लिया जिसे हाथ पे फ्लैटन कर लिया। उसमें मैंने चीज़ का पीस फिल किया और हाथों से उसे बॉल की फॉर्म में शेप कर लिया। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इस ब्रेड को बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, तो ये हम कैसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इस रेसिपी को मेक अ हेड हनी कोम्ब ब्रेड कहा है, यानी हम इस ब्रेड का सारा प्रोसेस रात से ही करके रख लेंगे। सुबह में बस आपको ब्रेड को बेक करना है, उसकी ग्लेज़ बनानी है और सर्व करना है। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। बन्स को फिल करने के साथ ही आप उसे पैन में सेट करते जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि बन्स को करीब करीब रखें, उनमें ज़्यादा डिस्टेंस ना हो ताकि बेक करने के बाद इसकी अपीयरेंस बिल्कुल हनी कोम्ब जैसी हो। एक पैन में तकरीबन 20 बन्स आएंगे। पैन्स को फिल करने के बाद उस पर क्लिंग रैप लगाएं और ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट मॉर्निंग बन्स को फ्रिज में से निकालने से पहले एक अंडे को फेंट के रख लें। फिर बन्स की ट्रेस को फ्रिज में से निकालें, उसका क्लिंग रैप रिमूव करें और जो आपने अंडा फेंट के रखा है उसे ब्रश की मदद से बन्स के ऊपर लगा दें। ये करने से जब बन्स बेक होंगे तो उन पे बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, जो कि देखने में बहुत टेम्पटिंग भी लगता है। बन्स पे अंडा ब्रश करने के बाद सेसमी सीड या तिल स्प्रिंकल कर दें। बेकिंग से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि ना ही आपको इन बन्स को रूम टेम्परेचर पे लेके आना है और ना ही ओवन को पहले से प्री हीट करना है। आपने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे ऑन करना है और डायरेक्टली इन बन्स को ओवन में रख देना है। होता यह है कि जितनी देर ये बन्स रूम टेम्परेचर पे आएंगे उतनी देर में ओवन भी प्री हीट हो जाएगा और उसके बाद बन्स की बाकी बेकिंग हो जाएगी। हनी कोम्ब ब्रेड को बेक होने में 30 से 35 मिनट्स लगेंगे और जितनी देर ब्रेड बेक हो रही है हम इसका सिरप बना लेंगे। सिरप बनाने के लिए मैंने एक पैन में ली शुगर और उसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी और साथ ही थोड़ी सी सैफ़रॉन या ज़ाफ़रान, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इस सिरप को मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए।
उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड करके उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दें। जब हनी कॉम्ब ब्रेड बेक हो जाए तो उसे ओवन से निकाल लें और इस गरम-गरम ब्रेड पे जो सिरप आपने बना के रखा है वो स्प्रेड कर दें। जब गरम-गरम ब्रेड पे ये सिरप डालेंगे तो ये ब्रेड में अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और इसके टेस्ट को बहुत एनहांस करेगा। सिरप डालने के बाद 10 मिनट तक ब्रेड को पैन में रहने दें, उसके बाद उसे पैन से रिमूव कर लें और गरम-गरम एंजॉय करें। इस ब्रेड की शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है, आप इसे फ्रिज में रख के 1 से 1.5 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बच्चों को लंच में देने के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।